तय हुआ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली में बैठे अमित शाह ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बीजेपी और जेडीयू के नेता टेबल पर बैठकर तय करेंगे। तो क्या अमित शाह बिहार में चिराग पासवान को सीएम बनाने की तैयारी कर चुके हैं? जिस दिन पटना में नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी, उसी दिन यह तय हुआ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली में बैठे अमित शाह यह कहने को मजबूर हो जाते हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह बीजेपी और जेडीयू के नेता टेबल पर बैठकर तय करेंगे। पटना में बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते, कहा जाता है कि वह अस्वस्थ हैं। लेकिन आयोजन के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे प्रदेश की प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं। वो कार्यक्रम बीजेपी के नेता और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की तरफ से कार्यक्रम करवाया गया था। तो क्या बिहार एनडीए में एक बार फिर से सब कुछ ट्रैक पर नहीं है? पिछले साल भी दिसंबर का ही महीना था जब खेल शुरू हुआ था और जनवरी आते तक नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के साथ आ गए थे। वहीं अब उनकी खामोशी कुछ और भी बयां कर रही है। लालू के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता तो आरजेडी के साथ आने का खुला ऑफर भी अब नीतीश कुमार को दे रहे हैं। तो क्या अमित शाह बिहार में चिराग पासवान को सीएम बनाने की तैयारी कर चुके हैं? तेजस्वी के सामने चिराग को उतारकर बिहार में 2 युवा भिड़ेंगे तो क्या खेला होना फिक्स है? लेकिन चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार क्या मान जाएंगे? क्या सालों से चली आ रही कुर्सी के इस मोह को वो त्याग देंगे? 1 साल पहले तो जो नीतीश कुमार तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे, क्या वो चचा जान अब चिराग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पाएंगे? बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा एक बार फिर से तेज है कि दिसंबर की सर्द हवाओं के बीच एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्मी बढ़ा सकती है। वैसे आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश की जगह चिराग पासवान को एनडीए का सीएम फेस देखना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। अब आपको बताते हैं बिहार में चल रहे सियासी समीकरण की, जिसने एक बार फिर से यह संदेश और यह संकेत दे दिया है कि चचा नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं। बिहार में बीजेपी के नेता लिट्टी चोखा खाते रह जाएंगे और नीतीश तेजस्वी की गोद में बैठकर सरकार बनाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है और आखिर कहां से इशारा मिल रहा है? अभी बीते कल की ही बात है जब राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह कह दिया था कि जब बीजेपी की अपनी सरकार बिहार में बनेगी तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बवाल मचा तो फिर वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद सामने आए। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया और कहा कि नीतीश कुमार ही अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े सहयोगी थे और उन्होंने जंगल राज समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया था। लेकिन विजय सिन्हा आपकी जुबान से निकली हुई बात बहुत दूर तलक गई, जिसने एक बार फिर से सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। इससे पहले भी जब बीजेपी की बिहार में बैठक हुई थी, एनडीए नेताओं की उस बैठक में यह तय हुआ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में अमित शाह से पूछा गया कि भाई बताइए आपका नेता बिहार में कौन होगा? तो अमित शाह कहते हैं कि अभी तय नहीं हुआ है, टेबल पर बैठकर बीजेपी और जेडीयू के नेता यह तय करेंगे कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे चचा नीतीश की उम्र भी बढ़ रही है, तो क्या बढ़ती उम्र के साथ वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? हालांकि इस और इशारा पहले भी मिल चुका है। जब तेजस्वी यादव के साथ चाचा नीतीश थे, उस वक्त उन्होंने यह तक कह दिया था कि मैंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अब वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री मेरे बाद सत्ता की सब कमान संभालेंगे। लेकिन फिर उन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया। तो क्या अब वो चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी मान पाएंगे? क्योंकि साल 2023 दिसंबर का ही महीना था और जब तेजस्वी यादव को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बस कुछ महीने बाद ही सियासत का रुख पलटा और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा बैठे। हर किसी को याद है जब
नीतीश कुमार की खामोशी ने बड़ा खेल कर दिया था। देखते ही देखते आरजेडी से दूरियां इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया। तब तेजस्वी ने कहा था कि हमारे चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार ने उनसे इस बारे में बात तक नहीं की थी। अब जरा समझिए, एक तरफ आरजेडी इस बात का दावा कर रही है कि बीजेपी और जेडीयू के 4 बड़े नेता आरजेडी के संपर्क में हैं, 2 दिल्ली में तो 2 बिहार में हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई है। जीतन राम मांझी ने यह कह दिया है कि आरजेडी के भी कई नेता हमारे संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत का बढ़ती ठंड के साथ ही सियासत का पारा हाई हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार पर संशय के बादल फिर छा गए हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ से उन्हें अब गेंद फेंकना शुरू कर चुके हैं कि चाचा हमारे पाले में आइए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी यह साफ कर चुकी है कि अभी यह तय नहीं है कि आखिरकार कौन उनका बिहार में नेता होगा। हालांकि इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद गिरिराज सिंह मैदान में उतरे और गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने तक की मांग कर डाली है। हालांकि अब इसमें बिहार के कई बड़े नेता भी सुर से सुर मिला रहे हैं। लेकिन कैसे बिहार का सियासी समीकरण एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे जल्दी से समझ लीजिए। बिहार में नए साल के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की राह बहुत मुश्किलों भरी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पुरजोर तरीके से टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे हजारों लाखों छात्रों ने नीतीश कुमार को खुले तौर पर चेतावनी दे दी है। वहीं नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी लगातार देखने को मिल सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए बिहार बीजेपी भी यह चाहेगी कि इस बार नीतीश कुमार को हटाकर किसी ऐसे युवा नेता को लाया जाए जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र, नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम फैक्टर हैं जिसके चलते बिहार में बीजेपी और जेडीयू की राह अलग अलग भी हो सकती है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और बिहार में इस वक्त सबसे बड़े युवा नेताओं में भी उनकी गिनती है। तो क्या नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान को बिहार में एनडीए का चेहरा घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें क्या नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का मुकाबला होता है तो इनमें से कौन बाजी मार सकता है, और नीतीश कुमार की जगह क्या चिराग बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से सबसे बड़े चेहरे बिहार में हो सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।